शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का विवादास्पद बयान, कहा महाराष्ट्र में शिरडी के साईं की पूजा के चलते पड़ा सूखा। शंकराचार्य स्वरूपानंद ने शनि शिंगणापुर में पूजा पर भी उठाया सवाल, कहा शनि ग्रह है, भगवान नहीं, ग्रह की शांति होती है, पूजा नहीं। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने विवादित बयान देते हुए कहा, जब तक महिलाएं शनि की पूजा करेंगी उन पर अत्याचार बंद नहीं होगा। स्वरूपानंद सरस्वती अपने ही बयान में यही नहीं रुके, बोले शनि दर्शन के लिए डंका पीटने वाली महिलाओं पर जब शनि की कुदृष्टि पड़ेगी तो बढ़ेंगे बलात्कार की घटनाएं। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा, महाराष्ट्र को इन विपत्तियों से बचाना है तो गणपति पूजा को दे महत्व, क्योंकि महाराष्ट्र के वही हैं आराध्य। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान के दौरान जमुरिया में टीएमसी और सीपीएम कार्यकर्ता भिड़े। टीएमसी पर सीपीएम कार्यकर्ताओं को लहूलुहान करने का आरोप। जमुरिया में हंगामे के बाद पुलिस ने बरामद किए देसी बम से भरे 2 बैग बरामद। बांकुरा में सरेआम फोड़े गए देसी बम, लहराए गए हथियार, सीपीएम कार्यकर्ताओं पर आरोप, मतदान प्रक्रिया जारी। आसनसोल में मतदाताओं में दिखा उत्साह, पहली बार मतदान करने आए लोगों के साथ ही बुजुर्गों में दिखी मतदान की जागरूकता। असम के कोकराझार में भी मतदान जारी, बोडो महिलाओं ने मतदान दिवस पर मनाया जश्न। असम में 11 बजे तक 33% पड़े वोट। सीएम गोगोई ने चुनाव आयोग पर लगाया पक्षपात होने का आरोप। आज पश्चिम बंगाल की 3 जिलों में 31 सीटों के लिए मतदान। पश्चिमी मिदनापुर, बांकुरा और बर्धमान में डाले जा रहे वोट। 11 बजे तक 35% हुआ मतदान। बंगाल में आज 163 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में होगी कैद। 21 महिला उम्मीदवार भी किस्मत दांव पर। आज असम में दूसरे और आखिरी चरण के लिए मतदान जारी। पश्चिम बंगाल में भी पहले दौर के दूसरे हिस्से में 31 सीटों पर हो रही है वोटिंग। असम में आज दूसरे चरण में 61 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। आखिरी चरण में 525 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर। दोनों राज्यों में मतदान को लेकर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। असम में दूसरे चरण के लिए 50,000 से ज्यादा जवानों की तैनाती। दुर्गापुर में पीठासीन अधिकारी पीरामल बावरी की पोलिंग बूथ पर हार्ट अटैक से हुई मौत। पंडवेश्वर में 234 नंबर बूथ पर लगी थी ड्यूटी। मिदनापुर में सीपीएम के पोलिंग एजेंट पर हमला, अस्पताल में कराया गया भर्ती। असम के धुबरी में मतदान केंद्र पर मतदाता की पिटाई, निर्दलीय उम्मीदवार के कार्यकर्ताओं पर आरोप। भारत पाकिस्तान सीमा पर 5 स्तरीय सुरक्षा, गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने दी जानकारी। किरेन रिजिजू के मुताबिक सरहद पर घुसपैठ की हर कोशिश की जा रही है नाकाम। सीसीटीवी, थर्मल इमेज और अंडरग्राउंड मॉनिटरिंग सेंसर का किया जा रहा है इस्तेमाल। कोल्लम के पुतिंगल मंदिर में भीषण आग लगने के वक्त की तस्वीर आई सामने। आतिशबाजी में डूबे रहे लोग, पटाखों के जखीरे तक पहुंची चिंगारी। हादसे के मद्देनजर 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, जब पनामा पेपर लीक का ब्यौरा सामने आएगा तो कांग्रेस जश्न नहीं मना पाएगी। मंगलवार से वित्त मंत्री अरुण जेटली का अमेरिका दौरा। 10 दिनों के दौरे में यूएन, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। भारत दौरे पर पहुंचे अमेरिकी रक्षा मंत्री एश्टन कार्टर की रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर से हुई मुलाकात। पर्रिकर ने दौरे को बताया अहम। दिल्ली के पूर्व सीएम शीला दीक्षित ने कहा, केजरीवाल सरकार झूठों की सरकार, अगले चुनाव तक लोगों को समझ में आ जाएगा कि कुछ नहीं मिला। दिल्ली में ऑड इवन के मद्देनजर बांटे जा रहे सीएनजी स्टिकर, रखी जा रही है निगरानी। एनआईटी श्रीनगर में परीक्षा जारी, गैर कश्मीरी प्रदर्शनकारी छात्रों ने परीक्षा का किया बहिष्कार। एनआईटी प्रशासन ने कैंपस छोड़ने की दी इजाजत, बाद में परीक्षा दे सकेंगे ये छात्र। स्थानीय छात्र परीक्षा में शामिल। भरतपुर में महाराजा सूरजमल विश्वविद्यालय के वीसी केडी स्वामी ने दिया इस्तीफा। नकल रोकने पर खुद को निशाना बनाए जाने का लगाया आरोप। अहमदाबाद में संघ की शाखा में पहुंचे डीजी बंजारा। गुजरात वापसी पर पहले किया था तलवारबाजी का प्रदर्शन। दिल्ली पहुंचे मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल गयूम, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से की मुलाकात। गोंदिया में कांग्रेस विधायक से मारपीट पर भड़की कांग्रेस एनसीपी। विधानसभा में उठाया कानून व्यवस्था का मुद्दा, सरकार बोली नहीं करते घटना का समर्थन। पुलिस हिरासत से तिहाड़ जेल का विचाराधीन कैदी दीपक फरार, पेशी के लिए सोनीपत ले जा रही थी पुलिस। कैदी दीपक पर हत्या का है आरोप, पेशी के वक्त बवाना बाजार से हुआ रफू चक्कर। दिल्ली के राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन पर स्टेशन कंट्रोलर से 12 लाख की लूट, बदमाशों ने स्टेशन कंट्रोलर को किया घायल। मुजफ्फरनगर में कोर्ट परिसर में विचाराधीन कैदी की हत्या, बदमाशों ने 5 राउंड फायरिंग की।
मेरठ में बीती रात बदमाशों ने एक डॉक्टर के घर पर बोला धावा। परिवार को बंधक बनाकर लाखों के जेवर और कैश लूटकर फरार। विशाखापट्टनम में हाईवे पर टायर फटने से कार का बिगड़ा संतुलन। पहले बाइक फिर लॉरी से हुई टक्कर। हादसे में 11 की मौके पर मौत। कर्नाटक के हुबली में आईपीएल मैच पर सट्टा लगाते 5 लोग गिरफ्तार। भारी मात्रा में मोबाइल के साथ कैश बरामद। इंदौर में क्राइम ब्रांच का नकली अफसर बनकर ठगी करने वाला गिरफ्तार। कई लोगों को लगा चुका था चूना। कानपुर में ट्रैफिक पुलिस की संवेदनहीनता। बुजुर्ग मरीज को अस्पताल के बाहर स्ट्रेचर पर डाले इंतजार करता रहा बेटा। पुलिस उठाकर ले गई। जम्मू कश्मीर के डोडा में गहरी खाई में गिरी बस। हादसे में 6 यात्रियों की मौत, 50 घायल। राजस्थान के धौलपुर के पास सड़क हादसा। चंबल पुल से स्कॉर्पियो गाड़ी गिरने से 3 लोगों की मौत, 1 घायल। गाजियाबाद में एक घर में चल रहे नकली घी फैक्ट्री का भंडाफोड़। 10 क्विंटल से ज्यादा नकली घी बरामद। पंजाब के फिरोजपुर में अज्ञात बदमाशों ने एक घर में की फायरिंग। हमलावरों का अभी तक कोई सुराग नहीं। उदयपुर में पुलिस और कारोबारियों में जमकर हाथापाई। पुलिस पर महिलाओं से भी बदसलूकी का आरोप। राजस्थान के पाली में एक स्कूल में मनचले की पिटाई। पहले टीचर ने फिर लड़कियों ने की धुनाई। कोलकाता में विवेकानंद फ्लाईओवर के निर्माण का स्थानीय लोगों ने किया विरोध। 31 मार्च को हुए हादसे में 25 लोगों की गई थी जान। ग्रेटर नोएडा के हाईटेक सोसाइटी में दूषित पानी पीने से 10 बच्चे समेत कई लोग बीमार। अथॉरिटी और बिल्डर पर लापरवाही का आरोप। दिल्ली के फतेहपुर बेरी में दहेज की खातिर बारात लेकर नहीं पहुंचे लड़के वाले। आखिरी समय में स्कॉर्पियो और 5 लाख रुपए की रकम डिमांड। राजस्थान के टोंक में पुलिस ने 48 घंटे में सुलझाई एक युवक की हत्या की गुत्थी। अवैध संबंधों की खातिर पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर की हत्या। दिल्ली में बीती रात एक टेम्पो ने कांस्टेबल को मारी टक्कर। घायल कांस्टेबल अस्पताल में भर्ती। यूपी के बाराबंकी में यात्रियों से भरी टाटा मैजिक नदी में गिरी। हादसे में 2 की मौत, 10 लोग घायल। मध्य प्रदेश के शहडोल में कोयला खदान धंसने से 2 मजदूरों की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। झारखंड के जामताड़ा में पिकअप वैन और ट्रैक्टर में भिड़ंत, 5 लोगों की मौत। रविवार को यूपी में सोनभद्र के पास पटरी से उतरी त्रिवेणी एक्सप्रेस। हादसे में कोई हताहत नहीं। बिहार के खगड़िया में एक गांव में लगी भीषण आग से 200 से ज्यादा जलकर घर स्वाहा। एक मासूम बच्ची की भी मौत की खबर। नेपाल की सीमा से सटे रक्सौल में भी आग का तांडव। भीषण आग में 200 से ज्यादा घर जलकर खत्म। यूपी के मैनपुरी में एक गांव में झोपड़ी में लगी आग। हादसे में एक बच्चे की मौत, 2 की हालत नाजुक। यूपी के गोंडा में पिछले 3 दिनों से आग का तांडव। अलग अलग जगहों पर लगी आग में एक शख्स की मौत, कई घर स्वाहा, फसल भी खाक। कानपुर में चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय के पास जंगलों में लगी भीषण आग। कई घंटे के बाद आग पर जैसे तैसे पाया गया काबू। राजस्थान के सीकर में बेकाबू जीप ने 2 बाइक सवारों को मारी टक्कर। हादसे में 1 की मौत, 3 घायल। पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर में टीएमसी समर्थकों की गुंडागर्दी। बैठक में नहीं जाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर किया जानलेवा हमला। फरीदाबाद में एक पेपर मिल में आग लगने से अफरा तफरी। कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। दिल्ली के सदर बाजार में पानी को लेकर स्थानीय लोगों में हंगामा। दिल्ली सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। केरल के कोल्लम में पुतिंगल मंदिर में मारे गए लोगों को घर में दी गई श्रद्धांजलि। पुरोहितों ने आत्मा की शांति के लिए किया अनुष्ठान। हाथरस में यूपी सरकार के मंत्री राममूर्ति वर्मा का पार्टी कार्यकर्ताओं पर फूटा गुस्सा। सबके सामने लगाई फटकार। टीवी एक्ट्रेस प्रत्यूषा बनर्जी सुसाइड केस में बॉयफ्रेंड राहुल की अग्रिम जमानत पर कल बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई। राहुल को आज अस्पताल से मिल सकती है छुट्टी। शनि शिंगणापुर में महिलाओं के शिला पूजन के बाद अब शबरीमला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश का हक मिलने की बड़ी आस। सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई। दिल्ली में हिट एंड रन केस में मारे गए सिद्धार्थ शर्मा के लिए लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। इंसाफ की मांग। मर्सिडीज हिट एंड रन केस में नाबालिग की जमानत अर्जी खारिज, लेकिन पिता को मिली जमानत। राजस्थान के प्रतापगढ़ में बेकाबू ट्रैक्टर ने 2 बाइकों को मारी टक्कर। हादसे में 4 लोग घायल। मथुरा में आइसक्रीम ने बिगाड़ी बच्चों की सेहत। आइसक्रीम खाकर 36 छात्र हुए बीमार।
मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में करीब 6 गांवों में आदमखोर जानवर का आतंक। 7 दिनों में 3 बच्चों को उठा ले गया आदमखोर। चेन्नई में दक्षिण के सुपरस्टार रजनीकांत की चॉकलेट से बनी प्रतिमा। 600 किलोग्राम चॉकलेट से बनाई मूर्ति की लंबाई 6 फीट। अभिनेत्री सनी लियोनी ने पटना में अपनी फिल्म वन नाइट स्टैंड का किया प्रमोशन। सनी लियोनी की एक झलक पाने को बेताब दिखे लोग। कठुआ में लखनपुर के पास एक ट्रक से भारी मात्रा में विलो लकड़ी जब्त। तस्करी के लिए बाहर ले जा रही थी लकड़ियां। हैदराबाद में एक पुराने एयरक्राफ्ट को क्रेन से शिफ्ट करते वक्त हुआ हादसा। बैलेंस बिगड़ने से रेलिंग पर गिरा विमान। कोयंबटूर में 28 साल के बच्चे का कमाल। दुनिया के 165 कारों के इमेज और लोगों को आसानी से पहचानने की क्षमता। बीकानेर में गणगौर पर्व के दौरान मां पार्वती की करोड़ों की प्रतिमा की रखवाली के लिए कड़ी सुरक्षा। 150 साल पुरानी है परंपरा। झीलों की नगरी उदयपुर में भी धूमधाम से मना गणगौर पर्व। महिलाओं ने पारंपरिक अंदाज में किया घूमर नृत्य। देवघर में हाई स्कूलों में अब छात्र खुद बनाएंगे अपनी हाजिरी। उपस्थिति रजिस्टर में करेंगे हस्ताक्षर। अप्रैल की गर्मी से पिघला हिमालय। चोटियों पर 5000 मीटर की ऊंचाई पर जमी बर्फ तेजी से पिघल रही। नवरात्रि के चौथे दिन देवी दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप का पूजन। मंदिर में उमड़े श्रद्धालु। अमेरिका में अपने बच्चे की स्मार्टफोन की लत से परेशान एक महिला ने अनोखे अंदाज में तोड़ा मोबाइल फोन। चला दी गोली। 2 बार मोबाइल को गोली मारने के बाद भी महिला का नहीं भरा जी। टूटे मोबाइल पर भारी भरकम हथौड़े से किया प्रहार। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल। यूक्रेन के उजगोरोड में 2 भारतीय छात्रों की हत्या का सनसनीखेज मामला। एक छात्र गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। भारतीय छात्रों की हत्या की जांच में जुटी स्थानीय सुरक्षा एजेंसियां। विदेश मंत्रालय भारतीय दूतावास के संपर्क में। ग्रीस के मैसेडोनिया में पुलिस ने प्रवासियों पर दागे आंसू गैस के गोले। सीमा पर फेंसिंग तोड़ने के दौरान बवाल। दक्षिणी फिलीपींस में सुरक्षा बलों और मुस्लिम विद्रोहियों के बीच हिंसक झड़प। 23 की मौत, दर्जनों लोग घायल। 22 मार्च को ब्रुसेल्स में हुए धमाकों की जांच में जुटी एजेंसियों का खुलासा। पेरिस जैसे हमले की थी तैयारी। दहशतगर्दों ने आखिरी वक्त में बदला प्लान। आईपीएल में कोलकाता ने दिल्ली को हराकर किया जीत से आगाज। एक तरफा मुकाबले में 9 विकेट से रौंदा। पहले खेलते हुए दिल्ली डेयरडेविल्स की पूरी टीम 98 रन पर ढेर। कोलकाता ने 6 ओवर रहते जीता मैच। कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से आंद्रे रसल और ब्रैड हॉक की घातक गेंदबाजी। दोनों ने लिए 3-3 विकेट। कोलकाता की ओर से कप्तान गौतम गंभीर ने बनाए नाबाद 38 रन। रॉबिन उथप्पा ने खेली 35 रनों की पारी। आईपीएल में आज किंग्स 11 पंजाब का गुजरात लायंस से मुकाबला। मोहाली में रात 8 बजे खेला जाएगा मैच। पाकिस्तान से खबर आ रही है। भूकंप से 2 लोगों की मौत की खबर। पाकिस्तान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। पेशावर, लाहौर, इस्लामाबाद जहां झटके महसूस किए गए। हम यही बात अब से थोड़ी देर पहले कर रहे थे।